वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लर्न करने वाले हैं अबाउट जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। बेसिकली फंक्शन आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको आप कॉल करें तो वो बार बार आपको सेम वैल्यू प्रोवाइड करे। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार सेम रिजल्ट गेट करना चाहते हैं तो आप इस पर्पज़ के लिए जो फंक्शंस हैं वो क्रिएट करते हैं। तो हम ये फंक्शंस किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे और हम यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो क्रिएट करके देखते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आप देखें, आप लेट कीवर्ड के साथ भी फंक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेट के बाद आप फंक्शन का नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम रखते हैं सम इसका नेम। आप उसके बाद करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर आप जो आपकी दूसरी ब्रैकेट्स हैं जिनको हम पेंसिल्स कहते हैं वो लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इस लेट के साथ ये जो फंक्शन है इसको हम नहीं अभी कॉल कर पाएंगे क्योंकि लेट के साथ आपका जो एरो फंक्शन है और वो कॉल होगा लेट और कांस्टेंट के साथ। बट ये हमारा एक एरो फंक्शन है जो लेट और कांस्टेंट कीवर्ड के साथ आप क्रिएट करेंगे। बट ये ES6 का सिंटैक्स है। अगर हम बात करें अपने ES6 से पहले के जावास्क्रिप्ट की जो कि हम पढ़े हैं बेसिक्स, तो उसमें हम फंक्शन के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इस फंक्शन का नेम रखेंगे। तो हमने फंक्शन कीवर्ड यूज किया, नाम हमने फंक्शन का रख दिया सम, फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर आप पेरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपना जो कोड है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं वेरिएबल और वेरिएबल में हम यूजर से कोई जो डाटा है वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रॉम्प्ट करते हैं वेरिएबल में और यहाँ पे हम लिखते हैं यूजर से इंटर योर फर्स्ट नेम। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल के बाद जो नेम है वो नहीं दिया, तो आप यहाँ पे देंगे नेम, वेरिएबल नेम। उसके बाद आप क्या करेंगे, वेरिएबल लास्ट नेम दैट इज इक्वल टू अगेन प्रॉम्प्ट और यहाँ पे आप यूजर से जो उसका लास्ट नेम है वो डिमांड करेंगे। तो आप लिखेंगे इंटर योर लास्ट नेम, मैंने लास्ट नेम लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये दो वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब आप एक वेरिएबल लेते हैं कंप्लीट नेम का। ठीक है, तो कंप्लीट नेम के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम करेंगे नेम। चलिए हम स्ट्रिंग टेम्पलेट्स यूज करते हैं। हम इसमें लिखेंगे वेलकम, उसके बाद हम यूजर का नेम, यूजर के नेम के लिए आप डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स और हम यहाँ पे नेम जो वेरिएबल है इसको यूज करने वाले हैं, इस नेम वेरिएबल। अब इस जगह पे जो नेम आएगा वो इसमें जो भी यूजर वैल्यू देगा इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया वेलकम फर्स्ट नेम और उसके बाद हम जो लास्ट नेम है वो देने वाले हैं। सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, आपके पास डॉलर साइन है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर आप लास्ट नेम जो है वो यूज करेंगे। मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम इसको अलर्ट करवा देते हैं। अलर्ट किसको करवाएंगे, हम कंप्लीट नेम को। ठीक है, तो मैं अब इस फंक्शन को चाहता हूँ कि ये किसी बटन के ऊपर परफॉर्म करे। यहाँ पे मैं एक बॉडी के अंदर बटन क्रिएट करता हूँ और इसका जो सिंटैक्स लिखता हूँ वो लिखता हूँ गेट योर नेम। अब इसके हेड सेक्शन के अंदर आप एक ऑन क्लिक का फंक्शन है वो लगाएंगे और ऑन क्लिक के अंदर आप लगा देंगे जो आप फंक्शन का नेम है, एंड दैट इज इन आवर केस दैट इज लेट मी चेक, हमने क्या नेम रखा, सम रखा हुआ है जी। हाँ, नेम हमने गलत रख दिया है, तो नेम शुड बी रेलेवेंट टू योर वर्किंग, तो मैंने सम यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपके पास जो गेट योर नेम है, मैंने जब इस पर क्लिक किया तो आपके पास प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। मैंने लिख दिया सैम, दूसरा उसने मुझसे पूछा तो मैंने लिख दिया मिर्जा। अब देखें आप, उसने मुझे जो वैल्यू है वो दे दी वेलकम सैम मिर्जा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इसके अंदर आप चलें, तो आई थिंक ये जो हमारा फंक्शन है इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन्स में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।